निष्ठा आर्ट्स के इतिहास के पन्नों के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वो कौन महिला थी जिन्होंने विदेश में पहली बार फहराया था भारत का झंडा। आइए जानते हैं। भारत की आज़ादी से 4 दशक पहले साल 1907 में विदेश में पहली बार भारत का झंडा एक महिला ने फहराया था। 46 साल की पारसी महिला भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुई दूसरी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में ये झंडा फहराया था। उस कांग्रेस में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों के देश के झंडे फहराए गए थे और भारत के लिए ब्रिटेन का झंडा था। उसको नकारते हुए भीकाजी कामा ने भारत का एक झंडा बनाया और वहां फहराया। झंडा फहराते हुए भीकाजी ने जबरदस्त भाषण दिया और कहा, ऐ संसार के कॉमरेड्स, देखो ये है भारत का झंडा, यही भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, इसे सलाम करो। ये वो वक्त था जब 2 साल पहले साल 1905 में भारत में बंगाल प्रांत का बंटवारा हुआ था, जिसकी वजह से देश में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ गई थी। महात्मा गांधी अभी भी दक्षिण अफ्रीका में ही थे, पर बंटवारे से उमड़े गुस्से में बंगाली लोगों ने स्वदेशी को तरजीह देने के लिए विदेशी कपड़ों का बहिष्कार शुरू कर दिया था। झंडे में सूरज और चांद का मतलब। बंगाली लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब आनंद मठ से निकला गीत वंदे मातरम राष्ट्रवादी आंदोलनकारियों में लोकप्रिय हो गया। भीकाजी कामा द्वारा फहराए गए झंडे पर भी वंदे मातरम लिखा था। इसमें हरी, पीली और लाल पट्टियां थी। झंडे में हरी पट्टी पर बने 8 कमल के फूल भारत के 8 प्रांतों को दर्शाते थे। लाल पट्टी पर सूरज और चांद बना था। सूरज हिंदू धर्म और चांद इस्लाम का प्रतीक था। ये झंडा अब पुणे की केसरी मराठा लाइब्रेरी में प्रदर्शित है। इसके बाद मैडम कामा ने जेनेवा से वंदे मातरम नाम का क्रांतिकारी जर्नल छापना शुरू किया। इसके मास्ट हेड पर नाम के साथ उसी झंडे की छवि छापी जाती रही जिसे मैडम कामा ने फहराया था। भीकाजी पटेल 1861 में बॉम्बे, जो अब मुंबई है, में एक समृद्ध पारसी परिवार में पैदा हुई। 1885 में उनकी शादी जाने माने व्यापारी रुस्तम जी कामा से हुई। ब्रितानी हुकूमत को लेकर दोनों के विचार बहुत अलग थे। रुस्तम जी कामा ब्रिटिश सरकार के हिमायती थे और भीकाजी एक मुखर राष्ट्रवादी। यूरोप में आज़ादी की अलख। 1896 में बॉम्बे में प्लेग की बीमारी फैली और वहां मदद के लिए काम करते करते भीकाजी कामा खुद बीमार पड़ गई। इलाज के लिए वो 1902 में लंदन गई और उसी दौरान क्रांतिकारी नेता श्यामजी कृष्ण वर्मा से मिली। भीकाजी उनसे बहुत प्रभावित हुई और तबीयत ठीक होने के बाद भारत जाने का ख्याल छोड़ वहीं पर अन्य क्रांतिकारियों के साथ भारत की आज़ादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बनाने के काम में जुट गई। ब्रिटिश सरकार की उन पर पैनी नज़र रहती थी। लॉर्ड कर्जन की हत्या के बाद मैडम कामा 1909 में पेरिस चली गई, जहां से उन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत की। उनका लोकप्रिय नारा था, भारत आज़ाद होना चाहिए, भारत एक गणतंत्र होना चाहिए, भारत में एकता होनी चाहिए। 3 साल से ज़्यादा तक भीकाजी कामा ने यूरोप और अमेरिका में भाषणों और क्रांतिकारियों लेखों के जरिए अपने देश की आज़ादी के हक की मांग बुलंद की। इस दौर में उन्होंने वीडी सावरकर, एमपीटी आचार्य और हरदयाल समेत कई क्रांतिकारियों के साथ काम किया। विश्व युद्ध के दौरान वो 2 बार हिरासत में ली गई और उनके लिए भारत लौटना बेहद मुश्किल हो गया था। राष्ट्रवादी काम छोड़ने की शर्त पर आखिरकार 1935 में उन्हें वतन लौटने की इजाज़त मिल गई। मैडम कामा इस वक्त तक बहुत बीमार हो चुकी थी और बिगड़ते स्वास्थ्य के चलते 1936 में उनकी देहांत हो गई। एक महिला क्रांतिकारी जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की नींव उखाड़ कर रख दी। अब आप लोग कमेंट करें कि वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है तथा इस पुस्तक के रचयिता कौन थे।